यह अजीब है कि प्यार आपको साफ साफ दिखने वाली चीजों के लिए अंधा कैसे बना देता है। आप खुद को यकीन दिलाने लगते हैं कि काम पर देर रातें, गोलमोल बहाने और आधी अधूरी मुस्कानें हानिरहित हैं। प्यार यही करता है। यह आपकी सहज बुद्धि को तब तक कमजोर करता है जब तक आप उसे सुनना बंद नहीं कर देते। मैंने ये सच सबसे मुश्किल तरीके से सीखा। मेरी पत्नी सोनाली हफ्तों से मुझसे दूर थी। कोई जोरदार तरीका नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक शांत दूरी, एक कोमल तरह की गैर मौजूदगी जिसने हमारे बीच की जगहों को भर दिया था। ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। उसका फोन हमेशा उल्टा रखा होता था। एक नया परफ्यूम जिसकी खुशबू उसने शायद पहले कभी नहीं सूंघी थी, जिम का अचानक जुनून, और वे टेक्स्ट मैसेज जो उसे बहुत धीरे से मुस्कुराने पर मजबूर करते थे। मैं वह सच मानना नहीं चाहता था जो मैं पहले से जानता था। आप खुद से कहते हैं कि वह बस स्ट्रेस में है। आप खुद से कहते हैं कि आप बस कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं। फिर एक रात करीब 10 बजे मेरे फोन पर एक मैसेज आया जिसने सब कुछ रोक दिया। समय का पता ही नहीं चला। जल्द ही घर आ जाऊंगी। लाल दिल, 7 शब्द जो इस्तेमाल करते हैं। मुझे सुरक्षित महसूस कराओ। अब ये बात मुझे शीशे की तरह चुभी, क्योंकि मुझे ठीक ठीक पता था कि 1 घंटे पहले वो कहाँ नहीं थी। मैंने लोकेशन चेक की। शहर के किनारे एक छोटा सा बुटीक होटल, एक ऐसी जगह जो प्राइवेसी के लिए जानी जाती है, आराम के लिए नहीं। मैं चिल्लाया नहीं और मैंने फोन नहीं किया। मैं बस वही बैठा रहा, अपने अंदर इनकार की आखिरी उम्मीद को चुपचाप टूटने दिया। सब कुछ बिखरने से पहले एक पल आता है जब आपको एहसास होता है कि आप पहले ही वो खो चुके हैं जिसका आप सामना करने वाले हैं। मैं वहीं अटका हुआ था, दिल टूटने और सच्चाई के बीच कहीं। मैं गुस्से में बाहर नहीं निकला और न ही कोई तमाशा किया। मैंने इंतजार किया, क्योंकि इंतजार आपको ताकत देता है। ये दर्द को सब्र में और भावनाओं को रणनीति में बदल देता है। जब तक उसकी हेडलाइट्स ड्राइववे में आईं, मैं पहले ही शांत हो चुका था। वो अंदर आई, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। महंगे कोलोन की हल्की खुशबू उसके कपड़ों से चिपकी हुई थी, एक ऐसी खुशबू जो मेरी नहीं थी। हे, सॉरी, उसने हल्के से कहा। मीटिंग देर तक चली। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही अपने जूते उतार दिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे बीच की खामोशी एक पतले शीशे की तरह फैल गई, जो उस सच को दिखा रही थी जिसे उसने छिपाने की सोची थी। उस रात बाद में जब वो सो गई तो मैंने उसका फोन उठाया। मुझे ज्यादा देर तक ढूंढना नहीं पड़ा। उसका नाम नीना फ्रॉम वर्क के नाम से सेव था। चालाक, लेकिन इतनी भी चालाक नहीं। मैसेज सिर्फ फ्लर्ट वाले नहीं थे, वे डिटेल में थे, पर्सनल थे, और ऐसे शब्दों से भरे थे जो कभी हमारे थे। मैंने हर मैसेज पढ़ा, खुद को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी और जीने के पूरे मतलब को समझने के लिए। अगली सुबह मैंने एक छोटा बैग पैक किया, मेरा, उसका नहीं। मैं ऐसे काम पर गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और मैंने फिर इंतजार किया, क्योंकि अगर बदला लेना है तो वह चुपचाप होना चाहिए। उस शाम, इससे पहले कि वो कोई और बहाना बनाती, मैंने उसे मैसेज किया, मुझे पता है तुम कहाँ हो। आराम से, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई मिन्नत नहीं। मैंने बस वह इंसान बनना छोड़ दिया जिस पर उसे भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह साथ रहेगा। और यही बात, गुस्से से ज्यादा, उसे तोड़ गई। अगले दिन वह जल्दी घर आई, आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे, और वह चाबियों से जूझ रही थी। मैं सोफे पर बैठा था, शांत, जैसे कोई जिसने पहले ही तूफान से समझौता कर लिया हो। हमें बात करनी है, उसने फुसफुसाया। मैं हिला नहीं। उसने तेजी से बोलना शुरू किया। बहाने बाहर निकलने लगे। ये एक गलती थी। इसका कोई मतलब नहीं था। मैं कंफ्यूज था। वही पुरानी स्क्रिप्ट जो हर धोखेबाज दिल से सीख लेता है। जब फैंटेसी टूटती है तो मैं सुनता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे परवाह थी, बल्कि इसलिए कि मैं सब खत्म करना चाहता था।
जब वो बोल चुकी तो मैंने उसे टेबल पर रखा लिफाफा दिया। अंदर फोटो, स्क्रीनशॉट और एक होटल की रसीद थी, जिस पर उसका नाम उसके नाम के बगल में साफ साफ छपा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो हकलाते हुए बोली। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने जवाब दिया, आवाज शांत, लगभग दयालु। लेकिन मेरे पास था, जब तक तुमने ये पक्का नहीं कर दिया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी वह आंसू बह निकले, माफी और बदलने के वादे आए। लेकिन धोखा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कभी सीधा ठीक नहीं होता। मैं खड़ी हुई, अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चली। तुमने कल रात मुझे मैसेज किया था कि तुम जल्दी घर आ जाओगे, मैंने धीरे से कहा। इसे मेरी तरफ से तुम्हारी मदद समझना। जब तुम बाहर निकलते हो तो दरवाजा तुम्हारे पीछे बंद हो जाता है, और उसके साथ ही वह जिंदगी भी जो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी। लोग कहते हैं कि क्लोजर को ज्यादा अहमियत दी जाती है। हो सकता है, लेकिन कभी कभी चुपचाप चले जाना सबसे बड़ा बदला होता है।